तो लास्ट पार्ट में हम लोग स्ट्रिंग के बारे में कुछ फंक्शंस को देखा था, जैसे str लेंथ के बारे में, strlen, वर्ड काउंट, पोजीशन के बारे में, अपर केस, लोअर केस, फर्स्ट वाला अपर और सारे वर्ड्स का अपर और शफल देखा था। अभी हम लोग उसके दूसरे पार्ट में और कुछ और भी मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है। चलिए उसको देखते हैं कैसे काम करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ माई नेम इज़ शादिक हुसैन, ठीक है, या माई नेम इज़ शादिक, ठीक है। इसको स्मॉल कर देते हैं। हम चाहते हैं ये शादिक की जगह चेंज होकर पूजा आ जाए, ठीक है। तो हम बेसिकली स्ट्रिंग के बीच में कोई वर्ड को रिप्लेस करने के लिए जो तरीका लगाएंगे वो तरीका है, देखो, str_replace, ठीक है। एंड str_replace फंक्शन को यहाँ पे डालने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पहले बताएंगे किस को रिप्लेस करना है, तो शादी को रिप्लेस करना है। उसके बाद दूसरा बताएंगे किस में रिप्लेस करना है, तो पूजा में रिप्लेस करना है। और तीसरा किस में रिप्लेस करना है। तो ये तीनों चीज़ करके आउटपुट देखो, आउटपुट क्या आ रहा है, कहाँ गया शादी, रिप्लेस हो गया। नॉर्मली हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो फंक्शन है इससे रिलेटेड, वो सुनो कैसे काम करता है, ठीक है। इसका दूसरा फंक्शन जो है वो ये है कि हम लोग किसी वर्ड को रिवर्स कैसे करते हैं। तो देखो एको लगाया, strrev, strrev, और ये यहाँ पे देखो चेंज हो गया। तो ये पूरा वही लिखा हुआ माई नेम इज़ शादिक, बट ये पूरा उल्टा हो चुका है, MY और उसके बाद NAMEIS इज़ और उसके बाद शादिक। तो इस तरीके से काम हो गया। इको लगा दिए और उसके बाद यहाँ पे BR का टैग लगा दिए। इस तरीके से फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे और एको लगाएंगे दूसरे फंक्शन को जानने के लिए। दूसरा फंक्शन है वाइट स्पेस को हटाने के लिए, वो देख लो कैसे काम करता है। देखो ये माई के आगे स्पेस लगा दे और शादिक के इधर स्पेस लगा दे तो दो स्पेस ज़्यादा हो गया। अगर मैं आपको इसका लेंथ देखकर काउंट कराऊँ, strlen फंक्शन से काउंट करा दूँ, तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना आएगा बताओ। देखो कितना आ रहा है, 20 है, कितना 18, दो ज़्यादा आ गया। दो क्यों ज़्यादा आया, क्योंकि दो स्पेसेस आगे और पीछे लगे गए। इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, सुनो, इसको हटाने के लिए तुमको ट्रिम करना पड़ेगा। तो हम इस बार strlen निकालेंगे, बट उसके अंदर ट्रिम फंक्शन चला देंगे। ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, उसको पहले ट्रिम करेगा तब लेंथ काउंट करेगा। देखो कितना आता है, 18। ये बीच में BR का टैग ज़रूरी होगा, नहीं तो अलग अलग पेज में नहीं आएगा। देखो तो दो क्या हुआ, दो वाइट स्पेसेस क्या हुआ, खत्म। बीच वाला नहीं हटाएगा, सिर्फ साइड वाला हटाएगा। बीच वाला तो स्पेस ज़रूरी है ना, वो नहीं हटाएगा। तो strlen काम कर रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो फंक्शन के बारे में बात करेंगे वो क्या है, देखो नेक्स्ट फंक्शन है स्लाइसिंग करने का। इसका नाम है SUB ऐसे। तो आपको क्या करना है बेसिकली, देखो बड़े इंटरेस्टिंग है। आपको स्ट्रिंग बताना है कि कौन सा स्ट्रिंग में स्लाइसिंग करना है, और दूसरा ये बताना है कि कहाँ से करना है। जैसे मैं अगर बोल दूँ कि मुझे स्लाइसिंग चाहिए 10 नंबर से, यानी 10 इंडेक्स से, तो 10 इंडेक्स के बाद जो कुछ होगा वो दिखेगा। देखो तो 10 कैसे, M 0 नंबर था, MY माई 2 हो गया, 3 और इधर 4, 7 हो गया, और इधर देखो 8 हो गया, 9 हो गया, और इधर 10 S। तो 10वें नंबर इंडेक्स से S शादी का रहा है। अगर हम 11 लिख देंगे या 12 लिख देंगे तो सिर्फ शादी का आएगा। देखो यानी हम आराम से स्लाइसिंग कर सकते हैं। इसको करना होगा और समझना पड़ेगा। इसके बाद जो फंक्शन है हमारे पास वो है कॉन्कैटिनेशन करने का। देखो जब दो स्ट्रिंग को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं ना तो कॉन्कैटिनेशन करते हैं। जैसे हम चाहते हैं ये हैं कि यहाँ पे लेंथ लिखा रहे और साथ में क्या लिखना चाहते हैं, इसका लेंथ कितना वो बताए। तो दोनों चीज़ को एक साथ जोड़ सकते हैं। देखो तो यहाँ पे किसका भूमिका निभाया गया, यहाँ पे डॉट का, बेसिकली डॉट यहाँ पे काम कर गया। ये छोटी ब्रैकेट मेरा देखो, तो नॉर्मली हम यहाँ पे डबल कोट्स खत्म कर दें। तो क्या हुआ, लेंथ, और उसके बाद आया यहाँ पे लेंथ का नंबर। तो ये डॉट क्या कर रहा है, इसको जोड़ दे रहा है। तो यहाँ पे जो भी लेंथ का नंबर आएगा वो 18 शायद आएगा, और उसके बाद इधर का कैरेक्टर। तो आउटपुट देखो क्या आया, शादिक लेंथ, और शादिक ऊपर वाला है, इसको एको करके BR कर देते हैं, BR टैग। देखो तो अब क्या आएगा, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेंथ जो कि यहाँ से स्ट्रिंग था, ये लेंथ आ गया, और लेंथ के बाद क्या आ रहा है, देखो 20 आ रहा है। 20 का लेंथ मतलब ये str का वेरिएबल का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक कितना कैरेक्टर है, 20 कैरेक्टर है, वो आ गया। और उसके फिर डॉट लगा दिए, जोड़ा क्या, कैरेक्टर्स, ये भी जुड़ गया। तो एक ही स्ट्रिंग में तीनों चीज़ आ गया। तो जितनी बार आपको जोड़ना होगा बीच में क्या लगाना है, डॉट लगाना है। बड़ा आसान है, बीच में स्ट्रिंग ख़त्म करो, उसके बाद दूसरा स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए डॉट लगा दो।
तो आराम से बीच में पूरा फीचर कर सकते हैं। एक और है फंक्शन है, उसका नाम है str_repeat। ये फंक्शन क्या करेगा वो देखो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा काव और मैंने यहाँ कॉमा लगा के रिपीट में लिख दिया 10, तो बेसिकली क्या हुआ, काव 10 बार आएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी बार काव है, 10 बार है, यानी लिखा एक ही बार और आउटपुट कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। तो हम लोग नॉर्मली रिपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज़ को लूप की तरह चलाने में। देखो काव 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 काव, और ये 10 बार आ गया। अगर मैं यहाँ 100 लिख दूंगा तो 100 बार आ जाएगा, ये चेक करो। और अगर 1000 बार लिख देंगे तो 1000 बार आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है ना रिपीट करने का पॉसिबिलिटी है, str_repeat, ये वाला लिख लेना तुम लोग, और ये फंक्शन हो गया कंप्लीट। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट अभी 2 पार्ट में मैंने बताया स्ट्रिंग के मेथड्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।